जनता, उधर गठबंधन भी हो चुका है। गठबंधन तो ये सब रह जाएंगे टाइम आने पर। ये तो ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। यहाँ ये चोर है सब, चोर जो है ना, चोर सब मिलकर इकट्ठे हो रहे हैं। चोरों की दिक्कत है, ईमानदार को तो दिक्कत है नहीं सरकार में। चोर कौन है? चोर यही है सब, चोर तो सब लोग जान ही रहे। आप लोग तो रोजाना पत्रकार हो, जानो ही हो कौन है चोर। बताइए। जिन्होंने मकान भर रखे वो पकड़ा नहीं गया पीयूष जैन, वो कहाँ से आया रुपया? समाजवादी इत्र लिखा है उस पर, वो रुपया किसका? इसके कहने से क्या हो रहा है? अखिलेश की जब वहाँ वो हो रही थी ना, क्या हो रहा है? मंत्री का यहाँ 80 लाख रुपए लूटा था 12 बजे दिन में। उधर अखिलेश तो के टाइम में? हाँ जी, अखिलेश के टाइम में? हाँ जी, अखिलेश के टाइम में जिस दिन वो मंत्री पद आ रहा था उनके पास, अच्छा, अगले दिन 12 बजे फिर 38 लाख रुपए लूटा मुजफ्फरनगर था। में? बीजेपी का मस्त है, बीजेपी का है, आ जाएगी 2022 में 101%। और गठबंधन? है गठबंधन हो चुका है, तो ठगबंधन है। गठबंधन है। हाँ, कि जिस समय कवाल कांड हुआ था, हमारा उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर से त्रस्त था कि यहाँ के व्यापार धंधे चौपट हो चुके थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बेखौफ हो, निडर होकर यहाँ पर कोई लूटपाट नहीं होती। हमारी बहू बहनें, बहू बेटियाँ बिल्कुल सम्मान के साथ सड़कों पर घूमती हैं। उनकी कहीं चैन स्नैचिंग की एक घटना नहीं होती। होता था पहले सड़कों पे जो लड़कियों की छेड़छाड़ होती थी, गाली गलौच होती थी, ठेले वाले ये सब रेडी वेडी वाले ये खुलेआम गुंडागर्दी करते थे। लेकिन आपका माहौल बिल्कुल शांत है। समाजवादी वाले मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, समाजवादी वाले मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। हाँ। और बीजेपी हिंदुओं को करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। इस वक्त उत्तर प्रदेश में हूं, उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर, और ये है एसडी मार्केट। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ के लोग किसे पसंद करते हैं और किसकी सरकार में काम बढ़िया हुए हैं या किसकी सरकार में काम ज़्यादा बढ़िया हुए हैं। काम तो हर सरकार करती है, लेकिन ज़्यादा बढ़िया काम किस सरकार में हुए हैं, इन अंकल से पूछ लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? आनंद पाल। आनंद पाल, क्या लगता है जी कौन सी सरकार में काम बढ़िया हुआ है? सरकार में तो बीजेपी की बढ़िया काम हो रहे। बीजेपी में क्या बढ़िया हुआ? गरीबों को मकान मिल गए, शौचालय मिल गया, और भाई जिस पर खाने का अनाज मिल रहा है, यही काम हुए हैं बढ़िया। यही काम बढ़िया हुए? हाँ। रोड बन रहे हैं? हाँ, रोड भी बन रहे हैं, तो बहुत काम हुए हैं, मतलब और सरकारों से ज़्यादा बढ़िया काम हुए हैं बीजेपी की सरकार में। और सरकारों से काम बढ़िया हुए हैं। हाँ। और क्या बढ़िया हुआ है? क्या लगता है आपको कि ये चीज़ और बढ़िया हुई है जो पहले वाले टाइम में अगर और सरकार? जीएसटी घटनी चाहिए व्यापारियों की, ये काम गलत हुआ है। ये काम गलत हुआ। हाँ। ये समस्या बताइए। हाँ, ये समस्या है। इसके अलावा कोई समस्या लगती है? बस और तो सब समस्याओं का अंत हो ही रहा अपने आप ही, बढ़िया से बढ़िया होता जा रहा है। बढ़िया होता जा रहा है। हाँ। सिर्फ ये समस्या लगी कि जीएसटी थोड़ा घटना चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म होगी, राजनीति खत्म होगी। मतलब कोई किसी की लड़की कहीं जाओ, किसी टाइम जाओ, कोई खतरा नहीं। गुंडागर्दी खत्म। हाँ, गुंडागर्दी खत्म होगी। जो बाहुबली थे उनकी जमीन ने कब्जा ली, उन पर मकान बना के दे दिए गरीबों को। हाँ। ये बढ़िया हुआ। बाहुबली की जमीन ने कब्जा ली। हाँ, एक अहमद की जैसे कब्जाई थी, उस पर गरीबों के लिए मकान बना दिए। योगी जी ने भूमि पूजन कर दिया। जी जी जी। और क्या लगता है आपको कि पहले का कैसा माहौल था और अब का माहौल कैसा है? पहले मुजफ्फरनगर काफ़ी हाईलाइट है दंगों के मामले में। आप शांति के मामलों में हाईलाइट है। अब शांति कहीं ज़्यादा है नहीं। अच्छा। हाँ, रोजगार बढ़े हैं। चीनी मिलें जो बेचने जा रही थी मायावती सरकार, वो खरीद ली गई हैं, दोबारा चल रही हैं। विस्तारीकरण हुआ है चीनी मिलों का, किसान भी खुश है। किसानों को सम्मान निधि मिल रही है 2000 रुपये हर तीसरे महीने, तो किसानों का भी सम्मान हुआ है। रोजगार की बात की आपने, अभी युवा काफी तंग नजर आता है। जैसे हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया। जो काम करने वाला नहीं वो तो हर सरकार में बेरोजगार ही रहेगा। जो काम करने वाला कोई बेरोजगार नहीं। जो काम करने वाला है उसको रोजगार उसे बहुत रोजगार है। बोलते हैं कि भर्तियां नहीं निकल रही। भर्ती से क्या होना, और अपना रोजगार कर लो, प्राइवेट रोजगार कर लो। भर्तियों में जरूरी क्या जाना जब नहीं निकल रही? भाई और भी तो रोजगार कर सकते हैं, ठेला लगा सकते हैं, पकौड़ी बना सकते हैं। अच्छा, हाँ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे, खुद का करना चाहिए। हाँ, खुद का करना चाहिए। अपना ही काम में बढ़िया है, सबसे नौकरी से बढ़िया अपना काम है। चलिए, अभी आप बोल तो रहे हैं बीजेपी सरकार आएगी, लेकिन मैं कैसे मान ले जनता, उधर गठबंधन भी हो चुका है। गठबंधन तो ये सब रह जाएंगे टाइम आने पर। ये तो ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। यहाँ ये चोर है सब, चोर जो है ना, चोर सब मिलकर इकट्ठे हो रहे हैं। चोरों की दिक्कत है, ईमानदार को तो दिक्कत है नहीं सरकार में। चोर कौन है? चोर यही है सब, चोर तो सब लोग जान ही रहे। आप लोग तो रोजाना पत्रकार हो, जानो ही हो कौन है चोर। बताइए। जिन्होंने मकान भर रखे वो पकड़ा नहीं गया पीयूष जैन, वो कहाँ से आया रुपया? समाजवादी इत्र लिखा है उस पर, वो रुपया किसका था बताओ आप लोग? किसी का तो था। वो आरोप लगाने लोग भाई भाजपा का था, भाजपा का नहीं था वो।
वो तो विपक्ष का था, इकट्ठा हुआ पकड़ा गया, वो चुनाव में लगना था पैसा। अच्छा, आपको कैसे पता चला? वो समाजवादी इत्र लिखा है उसमें, मुझे क्या पता होता, समाजवादी जब लिखा हुआ है ये इस पर इत्र। आपने पढ़ा है उस पे? हाँ। अच्छा, लोग बोल रहे बीजेपी का है? नहीं, बीजेपी का नहीं है। चलिए, अच्छा, गठबंधन का कुछ फर्क पड़ने कुछ नहीं वाला? फर्क पड़ने का, यहाँ तो पड़ना नहीं, यहाँ किसी का फर्क नहीं पड़ने का। ये सीटें तो 6 की 6 भाजपा को जाएंगी। अखिलेश बोल रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि सत्ता में हम आएंगे। अखिलेश के कहने से क्या हो रहा है? अखिलेश की जब वहाँ वो हो रही थी ना, क्या हो रहा है? मंत्री का, यहाँ 80 लाख रुपए लूटा था 12 बजे दिन में। उधर अखिलेश के तो टाइम में? हाँ जी, अखिलेश के टाइम में? हाँ जी, अखिलेश के टाइम में जिस दिन वो मंत्री पद आ रहा था उनके पास, अच्छा, अगले दिन 12 बजे फिर 38 लाख रुपए लूटा सदर बाजार में। सुधर बाजार में 80 लाख रुपए सदर बाजार में उस दिन लूटा जिस दिन वो ले रहे थे मंत्री पद का, और अगले दिन 38 लाख रुपए लूटा। सही कह रहे हो भाई साहब। अच्छा अंकल जी, माहौल कैसा है इस टाइम मुजफ्फरनगर में? बीजेपी का मस्त है, बीजेपी का है, आ जाएगी 2022 में 101%। और गठबंधन? है गठबंधन हो चुका है? तो ठगबंधन है। गठबंधन है? हाँ, हमारे काल तो पूछो नेता है। हाँ जी, आपको क्या लगता है जी? किसका माहौल है? माहौल, आप तो मीडिया के व्यक्ति हैं, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का हम तो माहौल चल रहा जनता से जानना चाहते हैं, जनता भी जनता की ही सुननी है। नहीं, जनता की तो सुनना चाह रहे हैं, लेकिन मीडिया से ज़्यादा तो कोई जानता ही नहीं। और आपको तो पता ही है, हमें तो हर तरह के लोग मिलते हैं जी। नहीं मिलते तो हर तरीके के लोग हैं। लोग कितने % लोग आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवर में मिलते हैं और कितने गठबंधन के फेवर में मिलते हैं, ये तो आपको पता ही है। मिल जाते हैं हर तरह के हर तरीके के मिलते हैं ना। जी। तो लेकिन माहौल आपको अभी आपने देखा आपसे कि पूछ चारों रही तरफ भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल है भारतीय और जनता पार्टी। मोदी और योगी के पक्ष में ही वो है। और जिन जिन व्यक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी के दिया हुआ राशन खाया है, फ्री राशन, सबको फ्री राशन, हर गरीब को, हर वर्ग को काम दे रहे हैं और कहीं वर्गीकरण नहीं। और यहाँ जो जातिगत दंगे होते थे वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। अब हर व्यक्ति अपने रोजगार की तरफ ध्यान दे रहा है। भारतीय सबका विकास, सबका साथ, इस ओर सबका ध्यान है। जातिगत दंगे किस तरह से? कवाल कांड, आप उस समय मीडिया में थी या नहीं मुझे नहीं पता, कि जिस समय कवाल कांड हुआ था हमारा उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर से त्रस्त था कि यहाँ के व्यापार धंधे चौपट हो चुके थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बेखौफ हो, निडर होकर, यहाँ पर कोई लूटपाट नहीं होती। हमारी बहू बहनें, बहू बेटियाँ बिल्कुल सम्मान के साथ सड़कों पर घूमती हैं, उनकी कहीं चैन स्नैचिंग की एक घटना नहीं होती। तो इतना निडरता, इतनी आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत की ओर यह मुजफ्फरनगर बढ़ रहा है। तो चलिए, आपने बता दी, बीजेपी की खास बातें भी बता दी, गुंडागर्दी के मामले में सही रही है, खत्म हो चुकी है। एक और बात पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। अब विकास की बात करें, विकास का ही मुद्दा होता है और जनता भी, पब्लिक भी विकास को ही चाहती है कि हमारे उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हो। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कितनी खरी उतरी है विकास के मामले में? ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें खरेपन को यदि देखना है तो हमें शब्दों से नहीं देखना खरेपन को। आप तो मीडिया के लोग हैं, अपना कैमरा चारों तरफ, शहर की चारों तरफ सीमाओं पर घुमा दें तो हाईवे इतने अच्छे हो गए हैं कि 140 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियाँ घूम रही हैं। दूसरी बात, जो उद्योगपतियों से रंग वसूली की जाती थी, आज वे उद्योगपति अपना व्यापार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास की ओर ले जा रहे हैं। और बताइएगा, क्या पूछना चाहते हैं आप? 2 तारीख का बताओ ना। 2 तारीख, अच्छा, 2 तारीख में खेल यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनने जा रही है। कभी मुजफ्फरनगर का इतना विकास नहीं हुआ जितना विकास अब हो रहा है। खेल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, यानी खेलों की तरफ भी प्रधानमंत्री वहाँ बैठे हुए देख रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए। यानी विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, विकास की ओर उत्तर प्रदेश अग्रसर है बिल्कुल। और महंगाई में क्या बोलना चाहोगे? महंगाई के ऊपर, महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, गैस सिलेंडर का रेट देख लीजिए, डीजल पेट्रोल देख लीजिए आप, बढ़ रहा है। लेकिन ये बताइएगा कि जब आम जन की इनकम बढ़ रही है, जब आपकी जेब में 100 रुपये होंगे और आपका खर्चा 90 रुपये होगा, तो तब भी 10 रुपये आपकी जेब में बच रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी प्रकाष्ठा कि तेज़ी की ओर भी, इतनी तेज़ी के बावजूद भी आप बचत कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आपका विकास भी हो रहा है। महंगाई का कोई असर नहीं पड़ता? महंगाई का असर होता ही नहीं, कभी नहीं होता। आम जनता तो परेशान है। आम जनता, आपको कौन परेशान लग रहा है? आप अमूमन सबसे बात करिएगा, किसी से बात करिएगा, हर आदमी अपनी रोज़गार के लिए संघर्ष भी कर रहा है
और संघर्ष कर वह अपनी प्राप्ति आत्मनिर्भर भारत की ओर भी कमा रहा है। अपना आजीविका बड़े आराम से कमा रहा है वह। इसीलिए उसे महंगाई दिखती है, लगती नहीं, महसूस नहीं होती महंगाई कहीं। चलिए बात तो सारी बता दीजिए, नाम भी बता दीजिए एक बार। बता दिया आपने बात तो सारी, नाम बता दीजिए एक बार। बहुत बाद में पूछ रहे हैं, चलो राजकुमार कालरा। कोई नहीं, स्टार्टिंग में लगा देंगे वो तो हम। चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं हम। नमस्कार भैया। अरे हाँ जी, आपका नाम क्या है जी? विनोद कुमार। विनोद कुमार। क्या लगता है जी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं या योगी सरकार कितनी खरी उतरी है विकास के मामले में? विकास के मामले में तो पूरी खरी उतरी है। पूरी खरी उतरी है? किस तरह से? जैसे सड़कों के विकास कार्य बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और सड़कों की तरक्की हो रही है और दंगों पे पूरा नियंत्रण है। दंगों पे पूरा नियंत्रण पूरा है। नियंत्रण है। अच्छा, आप ये आपकी शॉप है? शॉप हमारी ऊपर है। शॉप आपके ऊपर है। पहले किस तरह का माहौल था? जैसे आप बोलते हैं कि दंगे काफ़ी ज़्यादा थे, क्या इस मार्केट में भी ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ लोग आए और उठा के ले गए सामान वगैरह? हाँ, होता था पहले सड़कों पे जो लड़कियों की छेड़छाड़ होती थी, गाली गलौच होती थी, ठेले वाले ये सब रेडी वेडी वाले ये खुलेआम गुंडागर्दी करते थे। लेकिन आपका माहौल बिल्कुल शांत है। अच्छा, आपने देखा है कि कई बार जैसे हाँ, रात में देखा है मैंने कि जैसे सड़कों पे कोई सुनसान सड़क है तो कुछ लोग आके किसी के साथ भी मारपीट करके चले जाते थे। मारपीट भी करते थे? हाँ, मारपीट भी करते। लड़कियों के साथ भी ऐसी घटना होती रहती? हाँ, वो होती रहती थी। अब अंकुश है इन चीज़ों पे? हाँ, पूरा अंकुश है। अब शांति का माहौल है या फिर अब भी कुछ है, कुछ मामले ऐसे आते हैं सामने? नॉर्मल है सब। अब सब बढ़िया है? सब नॉर्मल है। अच्छा, 2022 में कौन आने वाला है फिर? 2022 में तो योगी आने वाले हैं। योगी जी आएंगे? हाँ जी। और गठबंधन? गठबंधन से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होगा? नहीं। अखिलेश दावा कर रहे हैं कि हम आएंगे इस बार तो सत्ता में। वो तो दावा तो करते ही रहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। दावा करते रहते हैं? हाँ, दावा तो करते रहते हैं, दावा करने से क्या होता है। कभी दावा करते करते सत्ता में आ जाइए तो? नहीं, आएंगे नहीं। नहीं आएंगे? नहीं। पक्का? पक्का? हाँ, पक्का 100%। 100%? इतना विश्वास है? हाँ, बिल्कुल। जब इतने विकास कार्य किए हैं तो 100%। नमस्कार अंकल जी। क्या नाम है आपका? मेरा पवन मित्तल। पवन मित्तल। ये आपकी दुकान है? क्या लगता है कैसा माहौल है इस बार यूपी में? यूपी में बीजेपी का ही माहौल है। बीजेपी का माहौल है? क्या बात है, आप सारे दुकानदार वाले बीजेपी सलाह बना के बैठे हैं क्या? नहीं, सलाह तो नहीं कोई बनाई। तो फिर बीजेपी क्यों बढ़िया लगती है? चलिए ये बताइए। बीजेपी बस जब जो काम सही करेगा वो वही अच्छा लगेगा। अच्छा, काम बढ़िया हुए हैं? हाँ, ठीक है। क्या काम बढ़िया लगा कि सबसे टॉप पर काम कौन सा काम गिनवाना चाहोगे? बस एक तो भ्रष्टाचार कम हो गया है, एक लड़ाई दंगे कम हो गया, बदमाशी जो चल रही थी लोग बागों की वो कम होगी, और बस यही है ज़्यादातर, और क्या। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। कुछ लोग बोलते हैं कि जो बीजेपी पे आरोप लगते रहते हैं कि जातिवाद की राजनीति करते हैं, ऐसा कुछ भी है? जातिवाद की तो सारे ही कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहा। बीजेपी भी कर रही है? नहीं, बीजेपी तो देखो हो तो रही है भाई, बीजेपी के साथ सब स्वर्ण खड़े, सब हिंदूवाद तो वे फैला ही रहे। खैर ऐसे नहीं है, नहीं फैला रहे। वे समाजवादी वाले मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, समाजवादी वाले मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं? हाँ। और बीजेपी हिंदुओं को करेगी। हिंदुओं की लोग तो पार्टी बोलते हैं कि सभी को सपोर्ट कर रही है बीजेपी, मुस्लिम के लिए भी इतना कर रही है, बल्कि मुस्लिम के लिए ज़्यादा कर रही है। कर तो रही है, पर फिर भी चलिए